होने वाला है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों का ख्याल कैसे रखें। स्पेशली अगर आपको बच्चा 1 साल से छोटा है, यानी कि आपके बच्चों की पहली सर्दियां हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर लेना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो बात करेंगे बच्चों की क्लोथिंग के बारे में, बच्चों के कपड़ों के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल हम बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, कहीं इसको ठंड ना लग जाए, कहीं इसको सर्दी जुकाम ना हो जाए। ऐसे में एक गलती जो हम करते हैं कि हम बच्चे को ओवर ड्रेस कर देते हैं। जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा कपड़े हम बच्चों को पहना देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि बच्चों की स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, मतलब कि बच्चों को गर्मी लग जाती है, बच्चों की स्किन के ऊपर रैसेस हो जाते हैं। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो समझ में आता है कि बच्चों को गर्मी लगी है, बच्चों को गमोरिया हुआ, लेकिन सर्दियों में भी अगर आपके बच्चों की स्किन के ऊपर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को ओवर ड्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा कपड़े पहना रहे हैं। तो जितनी ठंड है या जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको अपने बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। 1 साल से छोटा है आपका बच्चा तो 24 घंटे ठंड के मौसम में कैप ज़रूर से पहना कर रखें। बच्चों के कान अच्छे से कवर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ठंड लगने के चांसेस है वो बच्चों के कान के थ्रू या फिर सर के ऊपर से या फिर पैरों से लगती है। तो बच्चों का सर अच्छे से कवर होना चाहिए, पैर भी अच्छे से कवर होना चाहिए, ताकि बच्चे को ठंड ना लग जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए। उसके बाद बात करेंगे बच्चों के नहलाने के बारे में। तो सर्दियों के मौसम में भी अगर आप रेगुलरली अपने बच्चे को नहला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपकी एरिया के ऊपर कि आपके एरिया में किस हिसाब से ठंड है। अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आप अगर दिन के 11-12 बजे के टाइम को चूज़ करेंगे बच्चों को नहलाने के लिए, तो बच्चे को ठंड लगने के या सर्दी जुकाम होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी है और आपके लिए पॉसिबल नहीं है बच्चे को रोज़ नहलाना, तो आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों की बॉडी को स्पॉन्ज ज़रूर करें, बच्चों की बॉडी को वाइप ज़रूर करें। क्योंकि होता क्या है कि आप अपने बच्चे को नहीं नहला रहे हो, सिर्फ कपड़े चेंज करवा रहे हो, तो क्या होगा कि बच्चा जो दिन भर वॉमिट करता रहता है या फिर दूध निकालता रहता है, सुसु पॉटी करेगा एंड ऑल, तो वो सारी गंदगी बच्चों की बॉडी के ऊपर जमा रहेगी और उसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, बच्चे को कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं नहला रहे हो तो एटलीस्ट बच्चों की बॉडी को एक बार वाइप ज़रूर करें, स्पॉन्ज ज़रूर करें, मतलब हाइजीन मेंटेन आपको ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी केयर भी अच्छे से करनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम ज़्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर देते हैं, हम बच्चों की देखभाल करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते। ऐसे में जब आपकी डिलीवरी अभी अभी हुई होती है तो आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है और आपको भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस है। अगर आप खुद का ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपको कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो जाएगा तो आपके थ्रू फिर बच्चे को भी वो पास ऑन होगा। तो ऐसे में आपको खुद का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से अपनी बॉडी को भी कवर रखें या फिर अपनी डाइट में गर्म तासीर की चीज़ें ऐड करें। स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, कम्प्लीटली आपकी ब्रेस्ट फीड वो करता है, तो आपको अपनी डाइट में गर्म तासीर की चीज़ें ऐड करनी चाहिए। मौसम के हिसाब से कपड़े होने चाहिए, मौसम के हिसाब से डाइट होनी चाहिए। सर्दियों में आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें अपनी डाइट में लेनी चाहिए, ताकि बॉडी अंदर से वार्म रहे। बॉडी जब अंदर से गर्म रहेगी तो बार बार बच्चों को ठंड नहीं लग जाएगी, बार बार बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। आप अपनी डाइट में गर्म तासीर की चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके दूध के थ्रू बच्चे को भी मिलेगा और बच्चों की बॉडी भी वार्म रहेगी। 6 महीने से बड़ा अगर आपका बच्चे ने सॉलिड लेना स्टार्ट कर दिया है तो बच्चों की डाइट में गर्म तासीर की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी वाला दूध हो गया, केसर वाला दूध, खजूर हो गया या फिर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो इन शॉर्ट आपको गर्म तासीर की चीज़ें अपनी एंड बच्चों की डाइट में ऐड करनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे कुछ असेंशियल चीज़ों के बारे में जो सर्दियों के मौसम में होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है दवाइयाँ। सर्दियों के मौसम में आपके पास सर्दी जुकाम खांसी के लिए और फीवर के लिए एक दवाइयों का स्टॉक पहले से अवेलेबल होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाइयाँ पहले से रेडी रखें, क्योंकि होता क्या है कि जब रात को अचानक से बच्चे को बुखार आता है, अगर आप इमीडिएटली बच्चे को दवाई नहीं दे पाएंगे तो सुबह तक वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाएगा।
तो ऐसे में आप दवाइयों का एक स्टॉक अपने पास ज़रूर से अवेलेबल रखें। जो बेबी विक्स वेपोरब होता है वो भी ज़रूर से अवेलेबल रखें। और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्दियों के लिए, स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, ये एक्चुअली सलाइन वाटर है। एक्चुअली होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों की नोज़ बहुत ब्लॉक हो जाती है। बच्चों की जब नाक एकदम ब्लॉक हो जाएगी तो बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाएगा, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, सो नहीं पाएगा, बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा और वो बहुत इरिटेटेड हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये रात को सोने से पहले बच्चों की नाक में एक बार अगर आप डाल देंगे तो इंस्टेंटली विदिन 10 सेकेंड बच्चों की नाक खुल जाएगी। या फिर ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले बच्चों की नाक में डाल देने से नाक खुल जाएगी तो बच्चा आराम से फीड ले पाएगा, दूध पी पाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो सर्दियों के मौसम में आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। ये बच्चों की नोज़ की ब्लॉकेज को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होती है और ये बिल्कुल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दवाइयों के बाद ये भी आपके पास सर्दियों के मौसम में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों की स्किन का ख्याल भी आपको ज़रूर से रखना चाहिए। 1 साल से छोटा है आपका बच्चा तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि उसकी स्किन ड्राई हो रही है, उसकी स्किन उसको इरिटेट कर रही है। स्किन ड्राई हो जाएगी तो स्किन फट जाएगी, बच्चा बहुत इरिटेटेड हो जाएगा, रोएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा कि ये क्यों रो रहा है। उसका पेट भी भरा हुआ है, सो के उठा है, कपड़े भी ठीक है, फिर भी क्यों रो रहा है। तो ऐसे में बच्चों की स्किन का ड्राई होना या फिर स्किन का फटना भी बच्चों के रोने के पीछे का एक रीज़न हो सकता है। तो बच्चों को नहलाने के बाद या फिर दिन भर में भी 3-4 बार बच्चों की बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि बच्चों के गाल फट रहे हैं तो गाल के ऊपर दिन में 5-6 बार मॉइस्चराइज़र या फिर जो वैसलीन होता है, पेट्रोलियम जेली, वो अप्लाई करते रहे। बच्चों के होंठ फट रहे हैं तो होंठों के ऊपर घी या फिर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करें ताकि उनके होंठ या गाल या उनकी स्किन फटे ना। नहलाने के लिए आप सोप की जगह बेबी बाथ जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोप से वो कई ज़्यादा माइल्ड होता है और वो बच्चों की स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। सर्दियों में बच्चों का नाक भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। होता क्या है कि बच्चों को जब सर्दी जुकाम हो जाता है हम बच्चों की नाक को बार बार पोंछते रहते हैं। ऐसे में बच्चों की नाक का ये जो बाहर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, वो एकदम रेड रेड हो जाता है और वहाँ पे इरिटेशन की वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो आपको बच्चों की नाक का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चों का नाक रेड हो चुका है या ड्राई हो चुका है तो बच्चों की नाक के बाहर भी आप मॉइस्चराइज़र या फिर घी या वैसलीन कुछ अप्लाई करें ताकि उनको वो इरिटेट ना करें। उसके बाद सर्दियों के मौसम में आपको सनलाइट का फ़ायदा भी ज़रूर से उठाना चाहिए। सनलाइट में विटामिन डी होता है जो आपके बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। तो सर्दियों में सुबह 10 बजे की पहले की धूप आप अपने बच्चे को ज़रूर से दिखाइए और बहुत ज़्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट के लिए आप अपने बच्चे को सर्दियों के मौसम में धूप में लेकर के ज़रूर से बैठें ताकि उनके बोन्स के डेवलपमेंट में मदद हो सके, उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर ये छोटी छोटी बातों का आप सर्दियों में ख्याल रखेंगे तो आपका बच्चा सर्दियों में कम परेशान होगा। एंड आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।